Hello everyone, this is Priya Gupta and welcome to my channel Student of Law. आज की इस क्लास में हम मैट्रियार्कल थ्योरी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने पैट्रियार्कल थ्योरी के बारे में समझा था, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। मैट्रियार्कल थ्योरी ऑफ द स्टेट इज़ वेरी ओल्ड। कहा जाता है कि मैट्रियार्कल थ्योरी जो है स्टेट का यह पैट्रियार्कल थ्योरी से भी बहुत पुरानी है। There was a time in human history when there was no system of permanent marriage and family. ह्यूमन हिस्ट्री में ये उस समय की बात करता है जब परमानेंट मैरिज का और फैमिली का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। हमने पैट्रियार्कल थ्योरी में परमानेंट मैरिज के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था और फैमिली के बारे में पढ़ा था। जैसा कि पैट्रियार्कल थ्योरी में वन ऑफ द मेन एलिमेंट्स था कि वहाँ फैमिली थी। एक फादर थे, मदर थी और उनका बच्चा था। और परमानेंट मैरिज का कॉन्सेप्ट था, चाहे वो मैरिज एक से हो, चाहे बाइगैमी हो, चाहे मोनोगैमी हो, चाहे पॉलीगैमी हो। एट दैट टाइम पीपल वर स्टिल इन हंटिंग स्टेज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। मैट्रियार्कल थ्योरी में कहा जाता है कि ये बहुत पहले की बात है जब मनुष्य अभी भी हंटिंग पे डिपेंडेंट था। पीपल लिव्ड इन ग्रुप्स, छोटे-छोटे ग्रुप्स में रहा करता था। द लाइफ वाज डिपेंडेंट ऑन द फ्रूट्स एंड हंटिंग एलिमेंट्स। उस समय जो मनुष्य था वो फ्रूट्स और हंटिंग के ऊपर निर्भर था। उस समय परमानेंट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। When two groups were met, there will be union between a men and women. जब दो ग्रुप्स मिला करते थे तो उनके बीच में एक यूनियन होता था और उस यूनियन के फलस्वरूप बच्चे पैदा हुआ करते थे। The children born as the result of this union did not know their fathers. तो इस तरह जो बच्चे पैदा हुआ करते थे उस यूनियन के फलस्वरूप वो अपने फादर को ट्रस्ट नहीं करते थे। सो ऑल रिलेशनशिप एंड डिसेंट्स वर ट्रेस्ड थ्रू द मदर। तो जितने भी रिलेशनशिप और डिसेंट होते थे वो मदर लाइन से लिया जाता था। जैसे कि पैट्रियार्कल थ्योरी में हमने पढ़ा डिसेंडेंट फादर लाइन को फॉलो करते थे, उसके ठीक अपोजिट मैट्रियार्कल थ्योरी में डिसेंट जो है मदर लाइन को फॉलो करता है। एट दिस स्टेज पीपल वर स्टिल लीडिंग अ नोमैडिक लाइफ। अभी भी इस स्टेज पे जो वहाँ जो लोग हुआ करते थे वो जो है घूम घूम कर अपना जीवन यापन करते थे, एक जगह नहीं रहते थे। आज कभी यहाँ कभी वहाँ खाने की तलाश में इधर उधर भटकते रहा करते थे। देयर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, खेती नहीं होती थी। जीवन यापन सिर्फ फूल फल और शिकार करके ही हुआ करता था। इन दिस वे पॉपुलेशन इंक्रीज्ड और इसी तरह धीरे धीरे करके पॉपुलेशन बढ़ा। फाइनली पीपल गॉट सेटल्ड और धीरे धीरे लोगों ने एक जगह रहना चालू कर दिया और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज आया और उस महत्वपूर्ण चेंज के फलस्वरूप जो है हमारा पेट्रियार्कल सोसाइटी में चेंज हुआ और उसके बाद स्टेट बॉर्न हुआ। MacLennan, Morgan and Jaynes are the notable exponents of matriarchal theory. Even today we find traces of matriarchal society among the ancient people of Australia, Malaysia, Indonesia, Madagascar and Red Indians of North America. अब मैट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में कुछ खास बातों को देखेंगे। सबसे पहले हम कह सकते हैं मैट्रियार्कल सोसाइटी के अनुसार कि फर्स्ट देयर वाज अ ट्राइब एंड इट वाज द ओल्डेस्ट एंड प्राइमरी सोशल ग्रुप। मैट्रियार्कल थ्योरी के फॉलोवर्स का मानना है कि सबसे पहले ट्राइब आया और वो ट्राइब ही सबसे ओल्डेस्ट एंड प्राइमरी सोशल ग्रुप हुआ करता था। इन कोर्स ऑफ टाइम अ ट्राइब ब्रेक्स इनटू क्लेन्स और धीरे धीरे वो जो ट्राइब है क्लेन्स के रूप में छोटे छोटे क्लेन्स के रूप में विभाजित हो गया और वो क्लेन्स फिर बाद में जाकर हाउस होल्ड के रूप में विभाजित हो जाते हैं। एंड एट लास्ट कम्स द मॉडर्न फैमिली और लास्ट में मॉडर्न फैमिली का निर्माण होता है। हमने पैट्रियार्कल थ्योरी में पढ़ा था कि सबसे पहले एक फैमिली होती है।
फैमिली में फादर होते हैं, मदर होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। फिर बहुत सारी फैमिली से मिलकर क्लेन्स बनते हैं और उस क्लेन्स से मिलकर ट्राइब्स बनते हैं और बहुत सारे ट्राइब्स मिलकर स्टेट का निर्माण करते हैं। यहाँ पर मैट्रियार्कल थ्योरी में ठीक उसके ऑपोजिट है। मैट्रियार्कल थ्योरी के फॉलोवर्स का मानना है कि सबसे पहले ट्राइब अस्तित्व में आया और ट्राइब जब टूटा तो क्लेन्स बने और क्लेन्स के टूटने से छोटे-छोटे हाउसहोल्ड बने और उसके बाद मॉडर्न फैमिली अस्तित्व में आई। हम इसके क्रिटिसिज्म को देखेंगे। इसकी क्रिटिसिक्स का कहना है कि जो मैट्रियार्कल थ्योरी है, ये पॉलिटिकल ना होकर सोशियोलॉजिकल इन नेचर है। ये स्टेट के ओरिजिन को ना दर्शाकर फैमिली के ओरिजिन को एक्सप्लेन करता है। There is no advocate proof in support of the patriarchal system. इसके क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि मैट्रियार्कल सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए कोई पर्याप्त प्रूफ नहीं है। मैट्रियार्कल थ्योरी ऑफ स्टेट एक्सप्लेन्स पार्शियली द प्री-हिस्ट्री ऑफ मेन। कहा जाता है कि मैट्रियार्कल थ्योरी जो है वो मनुष्य के प्री-हिस्ट्री को थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेन करता है और ये सोसाइटी के नेचर को थोड़ा एक्सप्लेन करता है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। और ये एक्सप्लेन करता है ओरिजिन ऑफ सोसाइटी के बारे में, बट इट डिड नॉट sufficiently explain the origin and development of state। और ये सोसाइटी के बारे में तो एक्सप्लेन करता है, मानव के विकास के बारे में तो एक्सप्लेन करता है, बट ये स्टेट के डेवलपमेंट के बारे में एक्सप्लेन नहीं करता। इसके क्रिटिसिज्म का ये भी मानना है कि मैट्रियार्कल थ्योरी ही सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक नहीं रहा है स्टेट के डेवलपमेंट का, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो स्टेट के डेवलपमेंट में सहायक रहे हैं। अगर हम पैट्रियार्कल थ्योरी और मैट्रियार्कल थ्योरी के बीच में तुलना करें तो हम पाएंगे कि पैट्रियार्कल थ्योरी में फैमिली का कॉन्सेप्ट था, जबकि मैट्रियार्कल थ्योरी में फैमिली का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। दूसरा, पैट्रियार्कल थ्योरी में जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता था वो उस फैमिली का हेड हुआ करता था, बट मैट्रियार्कल फैमिली में ऐसा कुछ नहीं है। पैट्रियार्कल फैमिली में जो जो मेल लाइन है उसको देखा जाता है, बट मैट्रियार्कल फैमिली में मदर लाइन को देखा जाता है। मदर, हर डॉटर एंड हर डॉटर। पैट्रियार्कल थ्योरी में परमानेंट मैरिज का कॉन्सेप्ट था, जबकि मैट्रियार्कल थ्योरी में मैरिज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। दोनों के बीच में बेसिक यही डिफरेंस है। और यहाँ पे मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा एफ़र्ट काफ़ी इफ़ेक्टिव लगा तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इससे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत इससे प्रोत्साहन मिलेगा, एनकरेजमेंट मिलेगा। मैं ऐसी वीडियोज़ अपना होमवर्क कंप्लीट करके आपके लिए लाती हूँ, तो प्लीज़ मुझे एनकरेज कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड आगे की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल्स पे बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड रिमेंबर, once a student of law, always a student of law. Thank you. Bye bye.